नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर एक और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर है। यह हमारा 513वां एपिसोड है जिसका नाम है विपुल धन प्राप्ति के योग। दोस्तों, बिना धन के इस दुनिया में एक दिन भी गुजारना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। धन कमाने के लिए सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हम सभी जान चुके हैं कि धन ही सब कुछ है। धन ही आज के जमाने का भगवान नंबर 2 बन चुका है। धन से इंसान को इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। धन आज के युग में इंसान को एक पहचान देता है। धन आपके हर कार्य को आसान बना देता है। आज महंगाई का बाजार गर्म है। भाजी तरकारी से लेकर जमीन, मकान और गोल्ड के भाव जब आसमान को छू रहे हो तब धन बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में बच्चों के स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई भी महंगी हो चली हो तो समस्या जटिल है। हमारी कुंडली के मुताबिक सबको अपने जीवन में धन मिलता है। किसी का जन्म ही धनवान घराने में होता है, उसे बचपन से ही धन का सुख मिलने लगता है और किसी को जवानी के दौरान धन मिलता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको अपने बुढ़ापे में धन मिलता है। धन कभी भी मिले लेकिन मिलना अवश्य चाहिए। धन हमारे जीवन में कई रास्तों से आ सकता है, जैसे धन व्यवसाय या नौकरी से मिल सकता है। धन जमीन से मिलेगा या जमीन के अंदर से भी मिलेगा। जमीन के नीचे पेट्रोल, केमिकल, रंग, रसायन, खेतीबाड़ी जैसे उद्योग से भी धन मिल सकता है। या शेयर बाजार, सट्टा या जुआ खेलने से भी धन मिल सकता है। हमारी कुंडली में जितने ज्यादा धन योग होंगे उसके हिसाब से ही धन प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल तय मान लेना है। आइए जानते हैं हमारी कुंडली में विपुल धन प्राप्ति के योग है। यदि है तो वह धन हमारे नसीब का है जो हमें अवश्य मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक भाग्य स्थान को देख रहा होगा तो आपको विपुल धन की प्राप्ति होगी। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कुंभ लग्न की पेश करेंगे और यहां कुंभ लग्न की ये कुंडली है। इस कुंडली में भाग्य के मालिक शुक्र है जो तीसरे स्थान में विराजमान होंगे। भाग्य के मालिक शुक्र है जो तीसरे स्थान में बैठे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये घर उनका ही है, शुक्र का। आपको अपनी कुंडली के भाग्य के मालिक को समझना है जो भाग्य को देख रहा होगा। भाग्य का मालिक भाग्य को देखता है। ऐसा योग जातक को भाग्यशाली बनाता है। भाग्य का साथ उसे हमेशा मिलता है। उसे विपुल धन प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह एक वैभवी जीवन जीता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, धन स्थान में शुक्र बैठा हो और वह शुक्र चंद्र से दृष्ट हो। जैसे लग्न कोई भी हो आपका, शुक्र धन स्थान में होगा और ये शुक्र चंद्र से दृष्ट होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में दूसरे धन स्थान में शुक्र है
और अष्टम में चंद्र है और शुक्र यहाँ चंद्र की सप्तम दृष्टि में है, क्योंकि चंद्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। तो ऐसा योग जातक को अति धनवान बनाता है, क्योंकि शुक्र धन वैभव का कारक है, चंद्र लक्ष्मी का कारक है, दोनों स्त्री ग्रह है और स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। जातक लक्ष्मीवान, धनवान और विपुल संपत्ति का मालिक बनता है। आइए बहुत जल्दी से कन्या योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में शनि पंचम में, भाग्य में या 11वें लाभ स्थान में, किसी भी एक स्थान में स्वग्रही या उच्च का होगा तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। उदाहरण कुंडली आपके सामने हम कुंभ लग्न की पेश करेंगे। कुंभ लग्न में पंचम में मिथुन राशि आएगी और भाग्य में शनि होगा तुला राशि में और 11वें स्थान में शनि धनु राशि में होगा। आपको अपनी कुंडली में पंचम, नवम और 11वें स्थान में उच्च का या स्वग्रही शनि, इन्हीं स्थानों में समझना है। यहां नवम स्थान में शनि उच्च का है, ऐसा शनि जातक को अति धनवान बनाता है। आपको अपनी कुंडली में कोई भी लग्न हो, शनि पंचम में, नवम में या 11वें स्थान में स्वग्रही या बलवान होना चाहिए, इतना याद रखना है। तो ऐसा योग ऐसे जातक को विपुल धन संपत्ति का सुख देता है और जातक यहां वैभवी जीवन जीता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में बुध किसी भी स्थान में कर्क राशि में बैठा हो और शनि 11वें लाभ स्थान में हो, जैसे हम आपके सामने कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे, क्योंकि बुध कर्क राशि में ही होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। तो इस कुंडली में बुध कर्क राशि में होना चाहिए, तो बुध को हमने लग्न में दिखाया है और शनि 11वें बैठा होगा। ये शनि 11वें ही होना चाहिए लाभ स्थान में, 11वें ये शनि वृषभ में बैठा है। ऐसा योग जातक को बेशुमार धन संपत्ति देता है। जातक की गिनती धनवानों में होती है, वह परम सुखी बनता है। ध्यान रहे, कर्क राशि में बुध होना ही चाहिए, चाहे वो राशि कहीं भी हो, लेकिन शनि 11वें स्थान में ही होना चाहिए। आइए कन्या योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्न में स्वग्रही या उच्च का बुध बैठा हो और उसके साथ शनि और शुक्र भी बैठा हो, तो जातक के पास विपुल धन आता है। यहां हम कन्या लग्न की कुंडली पेश करेंगे और लग्न में होगा बुध और ये बुध कन्या में उच्च का है और उसके साथ लग्न में ही शुक्र और शनि भी होंगे। बुध को लग्न में ही उच्च का होना चाहिए, उसके साथ उसके दोनों मित्र शुक्र और शनि भी मौजूद लग्न में ही होने चाहिए। यह योग सिर्फ कन्या या मिथुन लग्न में ही बनेगा। लग्न में बुध का बलवान होना जरूरी होगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसा योग बेमिसाल धन संपत्ति देता है, जातक अति धनवान बनता है।
उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में 3 ग्रह बुध, शनि और गुरु स्वग्रही किसी भी स्थान में बैठे हो तो यह संकेत है धनवान बनने का। आप अवश्य धनवान बनेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में बुध तीसरे स्थान में होगा जो स्वग्रही है। मिथुन राशि में ये बुध बैठा है तो ये बुध मिथुन में स्वग्रही होगा। नवम स्थान में यहां धनु राशि आएगी और गुरु नवम स्थान में स्वग्रही होगा और 11वें लाभ स्थान में कुंभ राशि आएगी तो यहां कुंभ राशि में होगा शनि। ये तीनों ग्रह यहां स्वग्रही है, बुध, गुरु और शनि। आपको अपनी कुंडली में किसी भी स्थान में बुध, गुरु और शनि को स्वग्रही समझना है। यह तीनों ग्रह बुध, गुरु और शनि तीनों एक साथ आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में स्वग्रही होने चाहिए। ऐसा योग आपको विपुल धन प्राप्ति करवाता है। जातक दीर्घायुष्य भी साथ साथ प्राप्त करता है ताकि वह धन का उपभोग कर सके। एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे जो विपुल धन प्राप्ति का योग होगा। आपकी कुंडली में पंचमेश और भाग्येश दोनों स्वग्रही होंगे तो आप अपने जीवन में बेशुमार धन की प्राप्ति करेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य जो सिंह राशि में होगा, यानी कि ये सूर्य स्वग्रही है, और भाग्येश गुरु जो भाग्य में ही स्वग्रही होंगे। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को और भाग्येश को पंचम और नवम स्थान में जो ग्रह बने उसे स्वग्रही समझना है। ऐसा योग जातक को करोड़पति बना देता है। जातक अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करता, वह अति धनवान बनता है, उसकी हर इच्छाएं पूरी होती है। एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपकी कुंडली में दूसरे धन स्थान में उसका मालिक एकादश स्थान में हो और एकादश स्थान का मालिक धन स्थान में बैठा हो, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे। तो यहां धन स्थान के मालिक होंगे शुक्र। धन के मालिक शुक्र है जो इस कुंडली में धने शुक्र है जो 11वें लाभ स्थान में होगा, और लाभेश शनि है जो दूसरे स्थान में धन में बैठा होगा। यहां शुक्र शनि का परिवर्तन योग बना है, यानी धनेश और लाभेश का परिवर्तन योग बना है। आपको अपनी कुंडली के धनेश और लाभेश का परिवर्तन समझना है। ऐसा परिवर्तन योग धनदायक होता है। ऐसे परिवर्तन योग के कारण जीवन भर आपको धन मिलता रहता है। आप सदा धनवान बने रहते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो सकता है। चंद्र जहां हो वहां से 10 तक गिनिए। यदि 10वें सूर्य बैठा है तो आप महाधनी
बनेंगे। उदाहरण के लिए आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। चंद्र को हम लग्न में दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो, ये चंद्र भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। वहां से आपको 10वें स्थान तक गिनना है, बराबर। तो चंद्र हमने आपको लग्न में दिखा दिया है। वहां से गिनने पर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें सूर्य होगा। चाहे चंद्र कहीं भी बैठा हो, चंद्र से गिनिए, वहां से 10वें सूर्य होना ही चाहिए। यदि इस तरह चंद्र से 10वें स्थान में सूर्य बैठा होगा तो आपको अपनी कुंडली में जो चंद्र जहां बैठा हो वहां से 10वें स्थान में सूर्य होना चाहिए। ऐसा योग जातक को शानदार धन की प्राप्ति करवाता है। जातक वैभवी जीवन यहां जीता है, किसी चीज की इसे कमी नहीं रहती। जीवन भर वह धनवान बना रहता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी समझेंगे। आपकी कुंडली में स्वग्रही शुक्र हो, यह शुक्र 2, 5वें, 9वें, 10वें या 12वें होना जरूरी होगा। इनमें से किसी भी एक स्थान में शुक्र आपको बेशुमार धन वैभव देता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कुंभ लग्न की पेश करेंगे। शुक्र 2 होगा जो मीन राशि में होगा, और पंचम में शुक्र मिथुन में होगा। 9वें भाग्य में शुक्र तुला में होगा, और 10वें में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा होगा। और 12वें शुक्र मकर राशि में होगा। तो यहां शुक्र दूसरे धन स्थान में है, पंचम में है शुक्र, 9वें में शुक्र है, 10वें में शुक्र और 12वें शुक्र है। शुक्र 9वें स्थान में यहां स्वग्रही बनता है। बाकी की राशियों में शुक्र स्वग्रही तो नहीं बनता है। यहां धन स्थान में शुक्र मीन में उच्च का बनता है। तो यहां शुक्र जो है ये दोनों जगह पर धनेश और लाभेश में बलवान बनता है, बराबर। आपको ये समझना है। आपको अपनी कुंडली में इन्हीं स्थानों में किसी भी एक स्थान में शुक्र को स्वग्रही समझना है। तो यहां शुक्र स्वग्रही सिर्फ भाग्य में है। ऐसा योग जातक को अति धन और अति वैभवी जीवन देता है। उसे इज्जत, शोहरत, प्रसिद्धि सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने विपुल धन प्राप्ति के योगों को जाना। इन योगों में से जो ग्रह जितने मजबूत होंगे उतना ही मजबूत फल समझना है। यदि बताए हुए ग्रह कमजोर होंगे तो धन तो मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा समझना है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।